Everyone, welcome back to my channel. So in this video we are going to study file handling chapter. पाइथन का हम फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे. पाइथन में फाइल हैंडलिंग जो टॉपिक है, चैप्टर है, उसको पढ़ते हैं. सो पहला इसमें टॉपिक पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन उसके बारे में, देन डेटा फाइल्स क्या हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फाइल्स कैसे होते हैं, एंड रीडिंग राइटिंग फाइल्स. हम फाइल है तो उसको रीड कैसे कर सकते हैं, उसमें राइट कैसे कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रीम, ये सब पढ़ेंगे. सो पहला इंट्रोडक्शन देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन है फाइल हैंडलिंग में. हम फाइल हैंडलिंग पढ़ क्यों रहे हैं? सो हम जो फाइल है उसमें अगर कोई भी डेटा को इनपुट देना चाहते हैं, डेटा में कुछ राइट करना चाहते हैं या फिर डेटा को रीड करना चाहते हैं तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करेंगे. सो फर्स्ट है इसमें डेटा फाइल्स. अगर हम डेटा फाइल मतलब फाइल में जो डेटा है उसको या तो रीड करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं, तो उसको हम स्टोर कैसे कर सकते हैं? तो उसको हम दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं. पहला तो है टेक्स्ट फाइल, देन बाइनरी फाइल. हम इन दोनों को दो तरीके से स्टोर कर सकते हैं. सो पहला पढ़ते हैं टेक्स्ट फाइल. टेक्स्ट फाइल स्टोर्स इन्फॉर्मेशन एंड एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर. सो जो टेक्स्ट फाइल है वो इन्फॉर्मेशन को कैसे स्टोर करेगा? एस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर में. अब हम एस्काई यूनिकोड क्या है इसको समझेंगे, पहले इसे देखते हैं. इन टेक्स्ट फाइल एवरीथिंग विल बी स्टोर एज अ कैरेक्टर. फॉर एग्जाम्पल इफ डेटा इज़ कंप्यूटर. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि टेक्स्ट फाइल में कैसे स्टोर होता है. जैसे डेटा हमारा क्या है? कंप्यूटर. सो जो टेक्स्ट फाइल होगा वो 8 बाइट्स लेगा. इसमें 8 बाइट्स का मतलब क्या है? इसमें देखिए ये जो एक लेटर है वो 1 बाइट के इक्वल होता है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो ये टोटल कितना हो जाएगा? 8 बाइट्स का. एंड इफ़ द डेटा इज़ फ्लोटिंग वैल्यू लाइक 1 1 2 3 7.9876. अगर वो डेटा जो है हमारा फ्लोट वैल्यू में तो वो कितना बाइट्स लेगा? 10 बाइट्स. 10 बाइट्स कैसे होगा इसको आप देख सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. इसमें जो डेसिमल है उसको भी एक बाइट की तरह लिया है. अब नेक्स्ट है एंड टेक्स्ट फाइल ईच लाइक इज डोमिनेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर कॉल्ड EOL. अब टेक्स्ट फाइल में जो ईच जो लाइन होती है, हर एक लाइन वो स्पेशल कैरेक्टर से डोमिनेट होती है. जैसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लाइन आएगा EOL. ओके. अब इन टेक्स्ट फाइल सम ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस व्हेन दिस EOL कैरेक्टर इज रीड और रिटन. पाइथन में जो EOL है उसको हम दिखा सकते हैं ऐसे और ऐसे, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है. अब हम देखते हैं बाइनरी फाइल्स. सो इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन इन द सेम फॉर्मेट एज इन द मेमोरी. दैट इज डेटा इज स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप्स और नो ट्रांसलेशन अकर. जो बाइनरी होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो 1 0 के फॉर्म में स्टोर होता है और इसमें कोई ट्रांसलेशन अकर नहीं होता. जैसे उसमें टेक्स्ट फाइल में हो रहा था EOL यूज़ हो रहा था. बाइनरी फाइल देयर इज़ नो डेलिमीटर फॉर अ न्यू लाइन. उसमें EOL कैरेक्टर था न्यू लाइन के लिए, हर एक लाइन के लिए अलग से ऐसे था, तो इसमें कोई नहीं होता. और बाइनरी फाइल आर फास्टर एंड ईजियर फॉर अ प्रोग्राम टू रीड एंड राइट देन टेक्स्ट फाइल. जो प्रोग्राम होता है उसके लिए बाइनरी फाइल क्या होती है? ईजी होती है, ईजियर होती है एंड फास्टर होती है. बट जो यूज़र है उसके लिए जो बाइनरी फाइल है वो रीडेबल नहीं होती, ह्यूमन रीडेबल नहीं होती बाइनरी फाइल. बट जो टेक्स्ट फाइल होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है. अब फाइल हैंडलिंग है, उसके स्टेप्स क्या हैं? डेटा को हम जो फाइल है उसको हैंडल कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली हमें फ़ाइल को ओपन करना होगा, देखेंगे. फिर हम रीड एंड राइट का जो परफॉर्म करना होगा वो करेंगे. देन हम फाइल को क्लोज़ कर देंगे. फाइल को क्लोज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओपनिंग फाइल. फाइल कैन बी ओपन फॉर आइदर रीड राइट एंड अपेंड. जो सिंटैक्स है तो वो देखते हैं सिंटैक्स फाइल को ओपन कैसे करेंगे. तो फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ओपन एंड फाइल नेम. एक तो ये अगर ये हम लिखेंगे तो यहाँ पर मोड होते हैं कि फ़ाइल को किस मोड में ओपन करना है. लाइक हमें रीड के लिए ओपन करना है तो R मोड होता है, राइट के लिए करना है तो W मोड होता है. मोड के बारे में पढ़ेंगे. ऑटोमेटिक रीड मोड में ओपन हो जाएगा. हम फाइल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ओपन फाइल नेम एंड मोड. अब यहाँ पर हम मोड को स्पेसिफिक बता सकते हैं कि कौन से मोड में ओपन करना है. जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है डिफ़ॉल्ट मोड इज़ रीड. यहाँ पर हमने कोई मोड गिवन नहीं है तो फिर हम अगर नहीं देंगे तो वो रीड मोड में ओपन हो जाएगा. ओपनिंग ऑफ फाइल को हम एग्जांपल से देखते हैं. माई फाइल इज़ इक्वल्स टू ओपन. यहाँ पे हमें क्या लिखना था? फाइल का नेम. सो फाइल का नेम विद एक्सटेंशन क्या था? .txt. बाइनरी टेक्स्ट फाइल का हो जाएगा .txt. सो story.txt फाइल नेम. सो यहाँ पर क्या होगा? एंड रेफरेंस क्या है? माई फाइल. यहाँ ये क्या है? रेफरेंस है. story.txt थ्रू माई फाइल ऑब्जेक्ट. ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है? एक रेफरेंस है.
and your story.txt is present in the same folder where .py file is stored. सो जहाँ पे .py फाइल स्टोर होगा वहीं पे ये फाइल स्टोर होगा. नेक्स्ट देखते हैं ओपनिंग फाइल. ओपनिंग फाइल में हमने देख लिया कि ओपन कैसे किया. यहाँ पर हमने फाइल का नेम लिखा है, यहाँ पर आपको मोड लिखना है. अगर आप कोई मोड नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट मोड क्या है, रीड मोड. सो आर क्या है यहाँ पे, रीड हमने यहाँ पे रीड मोड में खोल रखा है. सो यहाँ पे एंड हमने यहाँ पे फाइल का नेम लिखा था. हम एक और तरीके से फाइल को ओपन कर सकते हैं फुल पाथ को देके. यहाँ पर हमने क्या लिखा है, सेपरेट लोकेशन लिख दिया है फाइल का. सो ये फाइल ऐसे भी खुल सकती है. देन और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने फाइल का लोकेशन सेपरेट लोकेशन लिखा है तो यहाँ पे हमने डबल बैक स्लैश यूज़ करा है. अगर हम डबल बैक स्लैश को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो हम ओपन जब करेंगे फाइल को तो फाइल का लोकेशन तो लिखेंगे, उसके आगे हम आर लिख देंगे, दैट इज़ रॉ स्ट्रिंग. फिर हमें ये डबल बैक स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर सिंगल से ही काम चल जाएगा. और इसे आर को क्या कहेंगे, रॉ स्ट्रिंग. अब हम जिस मोड की बात कर रहे थे तो उसके बारे में पढ़ते हैं, फाइल एक्सेस मोड. जब हम फाइल को एक्सेस करेंगे तो किस किस मोड में ओपन हो सकता है. जब हम टेक्स्ट फाइल की बात करें, अगर हम टेक्स्ट फाइल को ओपन कर रहे हैं तो अगर हम आर लिखेंगे तो मोड ओनली रीड कर पाएंगे, उसे जो फाइल होगी ओनली उसे रीड कर पाएंगे, कुछ राइट नहीं कर पाएंगे. सो फाइल मस्ट एग्जिस्ट, और फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए. फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी हम फाइल को रीड मोड में ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो एरर शो करेगा. और बाइनरी फाइल में RB मोड यूज़ करेंगे. देन टेक्स्ट फाइल है तो हम W यूज़ करेंगे ओनली राइट के लिए. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी तो जो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी. अगर रीड मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल नहीं है तो फाइल फिर एरर शो होगा. अगर हम W मोड में ओपन कर रहे हैं राइट मोड में तो फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो फाइल क्रिएट हो जाती है. और बाइनरी फाइल में हम WB का यूज़ करेंगे. देन A है, A यहाँ पे अपेंड के लिए यूज़ होगा. अगर हम फाइल के लास्ट में कुछ डेटा को ऐड करना चाहते हैं तो अपेंड का यूज़ करेंगे. टेक्स्ट फाइल में A एंड बाइनरी फाइल में AB का यूज़ करेंगे. यहाँ पर फाइल इज़ इन राइट मोड ओनली, न्यू डेटा विल बी एडेड टू द एंड ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल. जो फाइल एग्जिस्ट है उसके लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा. अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगी होगी तो फिर फाइल क्रिएट हो जाएगी. सिर्फ रीड मोड में क्या होता है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो एरर शो होता है. यहाँ पर हमने देख लिया कि अपेंड के लिए टेक्स्ट फाइल में A एंड बाइनरी फाइल में AB. अगर हम R+ का यूज़ कर रहे हैं सो यहाँ पे रीड एंड राइट दोनों के लिए यूज़ होगा. और यहाँ पर फाइल मस्ट एग्जिस्ट अदरवाइज एरर शो होगा. R+ में भी और R में भी. R++ का मतलब हो गया क्या कि ये रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है. और बाइनरी फाइल में RB+ का यूज़ होगा. एंड W+ का मतलब कि फ़ाइल राइट एंड रीड दोनों हो सकता है. यहाँ पर फाइल अगर नहीं होगी तो क्या होगा कि फाइल इज़ क्रिएटेड इफ़ नॉट एग्जिस्ट, फाइल नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी. एंड यहाँ पर A+ का मतलब है कि राइट एंड रीड दोनों. ओके, फाइल को क्लोज कैसे करेंगे. एज रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट फाइल इज स्टोर इन फाइल हैंडलर, सो टू चूज़ वी मस्ट कॉल द क्लोज फंक्शन. अगर हम फाइल को स्टोर करना चाहते हैं सेफली तो हम फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. ये जो फाइल ऑब्जेक्ट है वो है .close. ओके, और हम फाइल को क्लोज करेंगे, दैट इज़ मस्ट. सो हम आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.